तो क्या होगा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने से? आपकी लाइफ के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो अगर आपको कभी डाउट है कि मैं मसीह होने के बाद नरक ना चले जाऊं, मैं स्वर्ग जाने से मिस ना कर दूं स्वर्ग को, तो आपको एक ही बात पर ध्यान देना है, क्या मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहा हूं? क्योंकि बाइबल में लिखे है जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे होते हैं तो आप परमेश्वर के लिए जी पाते हैं। जब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलेंगे आप परमेश्वर के लिए नहीं जी पाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना शुरू करते हैं, शैतानी कब्जा आपकी लाइफ से टूटता है, बीमारियों का कब्जा आपकी लाइफ से टूटता है, पाप का कब्जा आपकी लाइफ से टूटता है, अपनी सोच अपनी समझ आपकी लाइफ से खत्म होती है, उसकी सोच उसकी समझ आपकी लाइफ में शुरू होती है। और जब तुम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो तो पवित्र आत्मा के 9 वरदान भी आपकी लाइफ में एंटर होते हैं। हालेलुया। और उससे बढ़कर भी तो आत्मा के द्वारा जीवन जीने से आप वो ले पाते हैं खुदा आपको देना चाहता है, तो वो आपको इतना फ्री करेगा आपकी लाइफ में ताकि आप दूसरों पर ध्यान कर पाओ। हालेलुया। आज ये प्रोफेटिक वर्ड है, अगर आप आत्मा के अनुसार जीवन जीने की आज शुरुआत करेंगे वो आपकी लाइफ को ऐसा बना देगा कि आप दूसरों की ओर ध्यान दे पाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आज का ये प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में रिलीज कर पाता हूं। खुदा आपको लाइफ में इजी करेगा यीशु के नाम में। आप दूसरों पर ध्यान दे पाओ इसलिए वो खुदा आपको इजी करेगा, रिलैक्स करेगा, पीस देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको शांति देगा। मैं आपको ब्लेस करता हूं खुदा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आशीषित करता हूं खुदा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको चंगा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको दुष्ट आत्मा से फ्री करता हूं यीशु के नाम में, ताकि आप दूसरों के लिए जी पाए यीशु के नाम में। बोले आमीन। ये वचन मेरी जिन में 100 गुना फल लेके आए, अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने ना पाए, क्योंकि वचन में लिखा है बोने वाला बीज बो देता है पर संसार की चिंता, धन का लोभ वचन को चुरा ले जाता है। धूप आती है वचन को चुरा ले जाती है, आंधी तूफान आते हैं, हालात आते हैं और उस वचन को चुरा ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर, मैं जो वचन सुनूं, लेकिन जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है वह 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएगा। बोलो मैं इसे सुन पाऊं और इस पे चलने की ग्रेस पाऊं और 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। चर्च बोले आमेन। हालेलुया। मुझे एक लाइन आई कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। रोमियो 8 अध्याय उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। तो क्या होगा जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिएंगे? वचन के अनुसार पढ़ेंगे 1 वचन पहली आयत से। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन से दंड की यहां पर बात की जा रही है? कि तूने पाप किया, तुझे नरक जाना पड़ेगा, तुझे नरक का दंड मिलेगा। नो, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं तो नरक आपके लिए नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको इस बात से अधिक इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहा हूं या नहीं। इससे पहले कि आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि मैं कौन से वचन पर चल रहा हूं। बाइबल में लिखा है जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। जो समझदार थी उन्होंने अपने साथ तेल लिया था। तेल को बाइबल में क्या दर्शाया है? तेल मतलब अनॉइंटिंग, अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। मतलब जो तो पवित्र आत्मा से 5 भरी हुई थी, दूल्हा आया और वो दूल्हे के साथ गई। इस तरह यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और जब वो आत्मा से भरा हुआ आएगा तो आत्मा आत्मा को पुकारेगा और हम यीशु के साथ जाएंगे और हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब आप स्वर्ग जाएंगे। अब दूसरी कौन से दंड की यहां पर आत्मा बात कर रहा है? जब तुम शरीर की बातों पर मन लगाते हो तो तुम मृत्यु को पाते हो, क्योंकि सबो उपदेशक में लिखा है कि जो तो परमेश्वर का डर रखता है और उसके अनुसार जीवन जीता है उसको तो वह बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है, जिसके कारण वो एक आशीषित जीवन जी पाता है। परंतु पापी को वह दुख भरा काम देता है।
पापी के पास कौन सा काम होता है? दुख भरा। दिन भर मेहनत करेगा, संतुष्टि नहीं होगी, रोता हुआ घर आएगा। वो काम भी कर रहा होगा, उसमें उसकी खुशी भी नहीं होगी। पर जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, उसको वह बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है। बुद्धि, ज्ञान, समझ के द्वारा क्या होते हो? आप अमीर होते हो, आप ब्लेस होते हो। और अगर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम जीवन जीते हो, तो पवित्र आत्मा सबसे पहला जो काम आपकी लाइफ में करेगा, आपको आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, मानसिक जीवन में वो अमीर बना देगा। जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप जीवन जीते हो, क्योंकि आपको ब्लेस होने से आप दूसरों की ओर ध्यान दे पाते हैं। तो अगर आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना भी है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? अगर आप कहेंगे प्रभु मैं तेरे कामों को करूंगा, तू मेरे काम को करेगा, परमेश्वर के काम को करने के लिए आपको चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। इस बात को लिख लेना। जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं जिएंगे, आप परमेश्वर के लिए नहीं जी पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा को प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक खुदा के काम करके उसे आप प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आत्मा से आप आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। तो इसीलिए आप जो चीज जान गए, खुद आपकी लाइफ में अगर चंगाई है, आप दूसरों को गवाही दे पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में टेस्टमनी है, तो आप दूसरों को प्रभु के भवन में ला पाएंगे। इससे पहले कि आप चाहते हैं मैं अपनी लाइफ में आशीष हूं, वो परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी लाइफ में काम करे। पर वो काम कैसे होगा आपकी लाइफ में जो परमेश्वर चाहता है? वो तब होगा जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना शुरू करेंगे। क्योंकि ये शैतान नहीं चाहता कि लोगों की लाइफ में आशीष आए, क्योंकि शुरू से वो बैर करता आया है परमेश्वर से। उसकी फाइट है ना, गुस्सा है उसका परमेश्वर के साथ, फाइट है। और वो उसका काम है परमेश्वर के लोगों को दुखी करो, बाप खुद वो खुद दुखी होगा। तो इसका मतलब आप दुखी होते हैं, खुदा दुखी होता है। शायद आपसे ज्यादा शैतान जानता होगा कि ये दुखी होंगे, खुदा दुखी होगा। आप नहीं जानते होंगे कि अगर मैं दुख होता हूं तो खुदा भी दुखी होता है। वो दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता हम दुखी रहें, क्योंकि हमारा युद्ध आत्मिक है। मैं चाहता तुम भले चंगे रहो, मैं चाहता हूं कि तुम फल लेके आओ। उसने बाइबल भरी भरी पढ़ी है। मैं चाहता हूं सब मनुष्यों का उद्धार हो, लोग सत्य को जान ले। मैं चाहता तुम फल लेके आओ, मैं चाहता तुम चंगे रहो, मैं चाहता हूं जैसे तुम आत्मा में उन्नति करते हो, शरीर में भी उन्नति करो। तो आपको लिख लेना, अगर शैतान से लड़के आपको अपनी आशीषें लेनी है, अगर आपकी आशीषों में रुकावट है, एक ही चीज है, डेविल। अगर कहते हैं मेरी उसका कारण मैं हूं, मैं पाप में गिर गया, तू नहीं गिरा। हो सकता है उसके गिराने का कारण शैतान हो तेरी लाइफ में। यूसुफ को उसने गिराने की कोशिश की, दाऊद को उसने गिराने की कोशिश की, सैमसन को उसने फंसा लिया। खुद यीशु मसीह को कहता है मेरे सामने झुक जा, सब कुछ तुझे दे दूंगा। अपने आप को गिरा दे, वचन में लिखा है वचन दूध तुझे बचा लेंगे, पत्थर को कह रोटियां बन जा। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं, तो शैतान की योजनाएं नाकाम होती है आपकी लाइफ से। मतलब अगर आप पाप में भी गिर चुके हो, आपको ध्यान से जीना है, आपको जल्दी उठना होगा और आत्मा के द्वारा जीवन जीना होगा। नहीं तो दंड, तुम शरीर के अनुसार चलते रहोगे, पाप में गिरने के बाद दंड तेरा पीछा करेंगे। शैतान पीछा करेगा कि तेरे अब तू पाप में गिर चुका, अब तेरे बिजनेस को टच करे, तेरे फैमिलीज को टच करे, तेरे लोगों को टच करे। तुम प्रार्थना में गिर चुके हो, वो ये टच करे, वो टच करे, वो ये टच करे। इससे पहले कि तुम पाप में गिर चुके हो, शारीरिक अवस्था में जा चुके हो, प्रार्थना में डाउन हो चुके हो, और शैतान टच करने की कोशिश कर रहा है। तुम पवित्रता में बाहर आ चुके हो, शैतान टच करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो तेरी लाइफ का बहुत कुछ तबाह करे, चोर चुराने के लिए आता है। इससे पहले कि वो तेरी लाइफ का बहुत कुछ चुरा ले, तेरा हस्बैंड चुराए, तेरे हस्बैंड का प्यार चुराए, तेरे बच्चों को आज्ञाकारी चुराए, वो कहना माने ना, वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाए, वो गुस्सा उनके अंदर आए, अनाज्ञाकारी उनके अंदर आए। इससे पहले वो आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए बिजनेस, आपकी लाइफ, आपकी जॉब, उस पर अटैक करना शुरू करे। जल्दी से पश्चाताप करो। धर्मी 7 बार भी गिरे, यहोवा उसे उठाता है, वो आपको माफ करेगा। और माफी को प्राप्त करने के बाद आपका एक ही लक्ष्य हो, मुझे पवित्र आत्मा के कब्जे को लेना है अपने ऊपर, क्योंकि शैतान का कब्जा मेरी लाइफ में तहस महस कर रहा है। मेरे बिजनेस को, मेरे ऊपर कर्जा नहीं खत्म हो रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, मनन कर लो एक बार, सोच लो उसके बारे में। वो तब दूर होगी, क्योंकि अब शरीर का कब्जा, शैतान का कब्जा, जब शरीर का कब्जा आपकी लाइफ में होता है, शैतान का कब्जा आपकी लाइफ में शुरू होता है। जब शारीरिक इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में शुरू होती है, शैतान की शुरू होती है। पर जब आत्मा का कब्जा आपकी लाइफ में होता है, तो आत्मा के काम आपकी लाइफ में आरंभ होते हैं। हालेलुया।
पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन आपका आरंभ होता है यीशु के नाम में। जो यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। अब यीशु तो आया, वचन दे के, शैतान को हरा के चला गया, पिता की दाहिनी ओर बैठा है। अब कलीसिया में कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। पिता स्वर्ग में, पुत्र पिता के दाहिनी ओर बैठ चुके हैं। अब चर्च में कौन काम कर रहा है? कौन दिया है प्रभु ने? पवित्र आत्मा। और परमेश्वर की इच्छा यही है सबसे बड़ी, कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए। जो आत्मा उसने छोड़ा है आप उसको रिस्पॉन्स दे और वो आपकी लाइफ में कब्जा करे। आप एक कदम उसकी ओर बढ़े, वो 10 कदम आपकी ओर बढ़ के आप पर कब्जा करे और आपकी लाइफ में शैतान को निकाले, पाप को निकाले, गंदगी को निकाले, आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, आशीष करे, ब्लेस करे। ये खुदा की इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जो शरीर पर आपको दंड आना था वो यीशु मसीह ने ले लिया। पहले आप अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीते थे। आंखें जो कहती थी आप देखते थे, मुंह जो चाहता था आप बोलते थे। चलो गालियां निकालो, चलो इसकी बुराई करो, चलो इसकी चुगली करो, चलो इसकी निंदा करो, चलो इसकी खिलाफत करो, चलो इस पर केस करो। तो परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। फालतू के चक्रों से आपको फ्री करना चाहता है। वो आपको इजी रीति से देना चाहता है, पर उसे इजी रास्ते को चुनने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवाज चाहिए कि जो आपके रास्ते को सीधा कर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना, आत्मा के अनुसार चलना। तो पहले आप शरीर जैसे चलाता था आप वैसे चलते थे, लोग जैसे कहते थे आप वैसे चलते थे। आप परमेश्वर को कैसे मानते थे? जैसे लोग कहते थे। क्या इस बाबे के अंदर, क्या इस चेले के अंदर खुदा के गुण है कि नहीं? प्रभु ने कहा कैसे तुम जान जाओगे कि ये मार्ग परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? प्रभु कहते हैं उनके कामों के द्वारा, उनके कामों के द्वारा तुम जान जाओगे ये मार्ग परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ये बंदा परमेश्वर की ओर, अगर ये बंदा तुझे प्रचार करे कि मेरे पीछे चल, तो उसके कामों से तुम जान जाओगे कि वो बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उसके अंदर परमेश्वर के गुण नहीं पाए जाएंगे। उसके अंदर गुस्सा होगा, उसके अंदर जेलसी होगी, उसके अंदर विरोध होगा, उसके अंदर ईर्ष्या होगी, उसके अंदर जलन होगी, उसके अंदर लालच होगा, उसके अंदर चरित्र नहीं होगा परमेश्वर का। और आज से तुम लोग चलते आए, किसी भी तरीके से चलते आए, ओके मैं इसको मानता हूं, इसको मानता हूं, क्या उसके विषय में तुझे ज्ञान है? जो परमेश्वर को आपने जाना नहीं है, चर्च में आके आप उस परमेश्वर के बारे में जानते हैं जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो अनंत जीवन है। उसने कहा जिसने मुझे जान लिया उसने पिता परमेश्वर को जान लिया। मैं और पिता एक ही हैं। पहले तुम सब कुछ करते थे, पर अब तुझ परमेश्वर चाहता है कि तुम आत्मा के अनुसार, क्योंकि तुम इसी में जीते रहे और इसी का ही असर तेरी लाइफ में, जिसका प्रार्थना का विषय लेके तुम चर्च में आए हो। ओ पास्टर जी प्रेयर कर दो, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ चुकी है, ये हालात मेरे बुरे हो चुके हैं। अगर आप उन बुरे हालात से छूटना चाहते हैं तो आपको केवल चर्च में आके या 7 चौकियां भर के 7 एतवार आके आपका काम नहीं बन जाएगा। आपको जो आप शरीर के अनुसार, शैतान के अनुसार कब्जे में चलते थे, अब आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। तो आपको ध्यान अब एक ही और हो, अब मुझे जैसे बाइबल का परमेश्वर कहता है आत्मा के अनुसार वैसा जीवन जीना है। अगर आप वैसा जीवन जीना शुरू करेंगे तो यीशु मसीह आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेंगे। अगर आप वैसा जीवन जीने में इंतजार करोगे तो खुदा भी आपके लिए इंतजार करेगा। यही बाइबल 2010 में मेरे पास आई थी, मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, इसके अनुसार मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना शुरू किया। इसके अंदर से जो पवित्र आत्मा मुझे बोलता था ये कर, ये कर, ये कर, मैंने करना शुरू किया। गंदा देखना छोड़ दिया, गाली निकालना छोड़ दी, फालतू का घूमना छोड़ दिया, शारीरिक बातों पर मन लगाना छोड़ दिया, आत्मा की बातों पर मन लगाना शुरू कर दिया, रोजे रखने शुरू किए, अपने आप के लिए मरना शुरू किया, वचनों पर चलना शुरू किया। और जैसे जैसे वचनों पर चलता गया वैसे वैसे खुदा मेरी लाइफ को चेंज करता रहा। और जो अपने दुख 2010 में खुदा के पास लेके आया था, आज खुदा ने अपना सब कुछ फ्री करके, मैंने कहा जब तुम अपनी ओर से आशीष होते हो तो तुम दूसरों की ओर ध्यान दे पाते हो। तो क्या बोला खुदा ने कि जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, उनकी उस पाप का असर, कब्जा उनकी लाइफ में टूट जाएगा जो बाइबल के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देंगे। क्योंकि लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसी में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, इसी में तुम गंदी जबान बोल के अपने आप को शुद्ध करते हो, इसी से आंखों से तुम अपने विवेक को अशुद्ध करते हो, इसी में तुम अपने गंदे विचारों से अपने आप को शुद्ध करते हो।
और अपने शरीर को वैश्यों के पास ले जाके अपने आप को शुद्ध करते हो। कहता तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे जब तक आप शारीरिक दशा में। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद आत्मा आपको सिखाएगा कैसे प्रसन्न करना है पिता को, क्योंकि पवित्र आत्मा बिल्कुल करीब रहा है पिता के, और वो आपको सिखाएगा पिता इस बात से प्रसन्न होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, अब उसकी कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपकी इसके उल्ट मदद करता है कि आप आत्मा के अनुसार जीवन जिए। तो अगर आप शारीरिक कामों से छूटना चाहते हो, आपको उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करनी। आज तो मैं बीड़ी नहीं पीनी, मैं बीड़ी दी वांगू टिके तो निकलना ही नहीं है, मैं लड़कियां के कोल जाना ही नहीं है, मैं फोन रखना ही नहीं है कोल। आप जितना मर्जी भागने की कोशिश करो, आप नहीं रुक पाएंगे। आप कोशिश करते जाएंगे, आप फंसते जाएंगे। इसी तरह मसीह में आने से पहले लोगों ने नशा छोड़ने की बहुत कोशिश की, नहीं छोड़ पाए। पर जब खुदा के आगे दीन हुए, खुदा ने उन्हें आजाद किया। तो स्पीड देता है आत्मा आपको। जब आप आत्मा के अनुसार जीवन देते हैं, आत्मा गिफ्ट देता है, आपको वरदान देता है, आत्मा की परख, कि तुम फंसोगे नहीं इधर उधर। आपको आत्मा की परख होगी। ये आवाज परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी, नाना प्रकार के चिन्ह और चमत्कार, पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा करने का, भविष्यवाणी करने का, बुद्धि की, ज्ञान की, समझ की बातों का अलग अलग गिफ्ट प्रभु देता है। एक एक फल के साथ एक एक वरदान जुड़ा है जो तेरी उन्नति कर सकता है, तुझे स्पीड दे सकता है, तुझे डिलीवर कर सकता है, तुझे आशीषित जीवन जी सकता है, तेरी लाइफ की जरूरतों को पूरा कर सकता है, तुझे दूसरों की उन्नति का कारण बना सकता है। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो दूसरों की उन्नति करता है, जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। मतलब जब आत्मा के अनुसार आप जीवन जीना शुरू करेंगे, थोड़ा सा दुख होगा आपको मसीह में चलने, ओ मैंने जवानी की अभिलाषाएं पूरी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ का स्टैंड की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। पवित्रताई में और प्रार्थना में खड़े रहो। तुम पार करके देख लेना 6 महीने लगातार, तुम्हारी लाइफ में खुदा की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि आत्मा रोज बात करना चाहता है। शरीर का बंधन तब टूटता है जब तुम लॉन्ग टाइम चल के दिखाते हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यिर्मयाह 35:19 में लिखा है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेना का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे। कहता है इस वंश में सदा मैं ब्लेसिंग वर्ड देता हूं, वचन देता हूं, वाचा बांधता हूं कि सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सन्मुख खड़ा रहेगा, जो मेरे सन्मुख खड़ा रहेगा। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो पवित्रताई में, प्रेयर में उसके सन्मुख खड़े रहें। तो प्रभु देखता है कौन बंदा इसको बेबी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये मुझ में अड़ा और खड़ा, मुझे छोड़ नहीं रहा, इसे आशीष नहीं मिल रही फिर भी मुझे छोड़ नहीं रहा, ये पवित्रताई में खड़ा है, इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी ये पवित्रताई से बाहर नहीं आ रहा है। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो उसके सामने खड़े रहे, निस्वार्थ, बिना कुछ चाहे। और जब तुम साबित करते हो बिना कुछ चाहे, खुदा के अनुसार जीवन जीते हो, तो खुदा ऐसे लोगों पर अपनी योजना प्रकट करता है, ऐसे लोगों से अपने काम लेता है। हालेलुया। और ये कौन लोग होते हैं? जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते। आप यहां आ चुके हो, यहां आपको पिछली होलीनेस लेके आई है, पिछले बलिदान लेके आए, पिछला मरना लेके आए हो। अगर आपको लाइफ में और आगे बढ़ना है तो 2020 में मैं इतना मरा था, इतना मरा था, इतना मैंने ये किया, वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। आपको और मरना है, और समर्पण देने, और नया अभिषेक लेना है, फिर से आत्मा से भरपूर होना है, और बलिदान देने, और पवित्रता, और प्रार्थनाएं। ये जो अब कर रहे हो इसका रिजल्ट आगे आएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। फिर पैरों के नीचे आता है शैतान। जब तुम खड़े होते हो पवित्रताई में, प्रेयर में, पवित्रताई में, प्रेयर में खड़े होकर दिखा दो, खुदा बोलना शुरू कर देगा। कहता है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि तेरा उद्धार ना कर सके। अगर कानून के हाथ लंबे होते ना तो खुदा के हाथ इतने लंबे होते, तुम कहीं भी जाओ, ऊंचाई में चले जाओ, गहराई में चल जाओ, अंधेरे में चल जाओ, वहां ही तुझे पकड़ लेंगे। कहता मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, मेरा कान इतना बहरा नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुझे मुझसे दूर किया हुआ है। मैं चाहता हूं तुझे ब्लेस करना, पर तेरे अधर्म के कामों ने एक दीवार बन के पाप की खड़ी हुई है। तुम मेरे वचन सुन के मन फिराओ, मैं अपना आत्मा तुम पे उंडेलूंगा, पाप की दीवार टूटेगी, तुझसे मेल मिलाप करूंगा और तुझे दिखाऊंगा मैं कौन यहोवा हूं। इसलिए वही चीज प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो उसके सामने खड़े हो सके, पवित्रताई में, प्रेयर में,
लड़ते जाओ। मैंने भी लड़ा गिरा। अरे गिरे हुए हो, हार थोड़ा ना गए हो। गिर गिर के लड़ाई के मैदान में खड़ा होकर तुम जीत जाओगे एंड में। हालेलुया। तुम हारे नहीं हो, केवल गिरे हो। उठो, आगे बढ़ो। भजन संहिता 103 की 17, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर जुगा जुग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। यहोवा की करुणा, दया क्या चीज है? आप लाइफ में चल रहे हैं, खुद ब खुद आपकी लाइफ में सब कुछ एंटर होता जाएगा। इसे बोलते खुदा की दया। किस पर होती है? जो खुदा का डर रखते हैं, जो पाप से डरते हैं, पाप से नफरत करते हैं, खुदा के वचनों से प्यार करते हैं, उस पर चलते हैं। उसका कहता है धर्म नाती पोतों तक प्रकट होता है। उसकी आशीष, जैसे कई लोगों के बंधन होते ना, वो नाती पोते दादा दादी दूर दूर से पीछा करते हुए किसी के बेबी बॉय हुआ ही नहीं। जैसे पाप का असर पीढ़ियों तक होता है, पोतों तक, पर पोतों तक आगे से आगे होता है। उस पाप का असर, उस कर्स फॉलो करता है आगे, मौत का कर्स। इसी तरह धार्मिकता का भी आशीष पीढ़ियों दर पीढ़ी आपको फॉलो करती है। तुम ये तो सोच रहे मैं अपने बच्चों के लिए एफडी करवा दूं, मैं अपने बच्चों के लिए बैंक में कुछ जमा कर दूं, कि आत्मिक जीवन में अपने बच्चों के लिए कुछ जमा कर रहे हो? क्योंकि जो तुम बो रहे हो वो तेरे बच्चों को भी काटना पड़ सकता है। इसलिए जो तुम धार्मिकता में जीवन जीते हो, तेरे बच्चे भी इजी होके चलेंगे आगे यीशु के नाम में। जिस दिन तुम वचन को भूल गए, शैतान तुझे गिरा देगा। तो सारे वचन आपके अंदर होने चाहिए जब पाप आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पाप में गिरते हो, आपको बाद में पता चलता है, ओ मैंने सोचा था मैंने नहीं गिरना, मैं फिर गिर गया। क्योंकि वचन नहीं याद आया ना। जब इधर पाप का लालच सामने था, लालच तेजी से आ रहा था, अभिलाषा तेजी से आ रही थी। जैसे दाऊद को आई, औरत नहा रही है और उसको देखकर उसने पाप किया, तब उसके अंदर वचन नहीं आया, मनन नहीं आया, वो रिलैक्स हो गया, भूल गया। तो ही तो फिर बार बार सिखा रहा है, हमें सिखा के गया कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि अब तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। नीति वचन 18 के 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो इसे काम में लाना जाता है वह उसका फल भोगेगा। जीव को, दूसरा एक वचन को याद रखना। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए, उसमें 2 काम आपको करने। वो वचन तो आपको मैंने सिखा दिया। एक तो वचनों को याद रखना है, ताकि जब खड़े रहे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते रहे, बाहर ना आ जाएं उससे। जीव के वश में, ओके, आपकी आंखें पवित्र चाहिए। जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। आप इसे जो काम में लाना जानता है वह बढ़िया प्रतिफल पाएगा। आपको ध्यान देखना है, मैं बोल क्या रहा हूं। दूसरा, मैं देख क्या रहा हूं। तीसरा, मैं मन में सोच क्या रहा हूं। शैतान ने सोचा कि मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, चल रहा था यहां पर। खुदा ने अंदर ही जान लिया क्या चल रहा है इसके अंदर। बोला नहीं अभी उसने, किया नहीं अभी उसने, खुदा ने देख लिया इसके अंदर चल रहा है और ये करने वाला है। वो आने से पहले ही जानता है क्या होने वाला है। उसे गिरा दिया, शैतान बन गया वो दूत। क्या मन में चल रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, अलर्ट रहना है। क्या वचन हृदय में रखना है। तो जब ये चीजें अभिलाषा प्रकट होंगी, ये पाप को जन्म देती है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है, वह पाप को जन्म देती है और पाप परीक्षा को जन्म देता है। तो आगे बढ़ेंगे हम वचन को। यहां पर वचन लिखा है रोमियो 10 की 9, यदि मुंह से, मतलब जीव से, यदि मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, तो तू उद्धार पाएगा। मन में विश्वास प्रभु पर। शैतान मन में फेथ को चुराने की कोशिश करता है, तब आप गिर जाते हो। खुदा तुझसे प्यार नहीं करता, खुदा तुझे भला नहीं है, खुदा प्रेमी नहीं है, खुदा अनुग्रहकारी नहीं है, खुदा क्षमा करने वाला नहीं है, वो तुझे माफ नहीं करेगा। यदि अपने मन में विश्वास करे परमेश्वर उसे मरों में से जिलाया, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर आपको धार्मिकता प्राप्त करनी है, मन से विश्वास करना है आपको यीशु पर, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। अगर छुटकारा पाना है तो वचन को बोलना होगा। एक वचन को हृदय में रखना, मन के अंदर रखना, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। वचन को मन के अंदर रखना और वचन को मुंह से बोलना, अंगीकार करना। इसी से तुम स्थिरता को लेके आओगे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। आपने मुंह से बोला, जो मन के अंदर विश्वास आया वचन को पढ़ के, आपने उसे मुंह से बोला यहोवा करेगा। आपने बोला यहोवा करेगा ही करेगा, मुझे पूरा विश्वास है।
क्या बाइबल में उसने नहीं पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रभु मैं ये चाहता हूं। क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? प्रभु हाँ मुझे विश्वास है तू ये कर सकता है। प्रभु ने जैसा तेरे मुंह से बोला, प्रभु बुलाते थे बार बार जानबूझ के वो बोलते थे और वैसा ही उनकी लाइफ में कर देते थे। फिर कहते थे देखो मेरी और ध्यान ना बढ़े तुम्हारा, जैसा तेरा विश्वास, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसलिए प्रभु आज चाहता है कि आपका ध्यान पास्टर की ओर न बढ़ता जाए। आप वचन को पढ़ें, आप वचन पर भरोसा लेके आए और प्रभु को तेरे वचन पर विश्वास ने तुझे चंगा किया बेटी, और खुदा तुझे बड़ा सा बड़ा चमत्कार दे सकता है ऐसा करने से। ये याद रखना, जो बार बार तुझे गिराता है उस गिराने वाले की ताकत शैतान की बड़ी नहीं है, तुझे बार बार उठा के खड़ा करके मसा करने वाले की ताकत बड़ी है। तो डोंट वेरी, जिसने तुझे चुना है वो खड़ा भी करेगा, सिद्ध भी करेगा, स्थिर भी करेगा। परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो और उचित समय पर वो तुझे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा यीशु के नाम।